फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। मेनोपॉज के सिम्टम्स, एग्जैक्टली मेनोपॉज होता क्या है ये हम लोगों ने फर्स्ट सेगमेंट में जाना। आज हम लोग जानेंगे मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या क्या है, फीमेल बॉडी में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती है, उसका ट्रीटमेंट और उसके प्रिकॉशन। ये बताने के लिए सबसे मस्त इंसान कौन है जिनका इस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो हम लोग यहाँ पे है डॉक्टर अंजलि करी के साथ, हमंगस एक्सपीरियंस, मेरा उम्र जितना है उतना उनका एक्सपीरियंस है। तो हम लोग उनसे बात करेंगे मेनोपॉज क्या होता है। डॉक्टर आपने बता दिया, अब बताइए मेनोपॉज के सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। मेनोपॉज के सिम्टम्स में फिजिकल सिम्टम्स है, इमोशनल सिम्टम्स है, मीन्स मेंटल एंड सोशल सिम्टम्स है। सो फिजिकल सिम्टम्स में ऑल द सिस्टम्स गेट्स अफेक्टेड। एज आई टोल्ड, पहले तो पीरियड्स बंद हो जाते, तो इट इज़ वो उसके लिए इतना ज़रूरी रहता है कि हर महीने पीरियड आना। तो शी इज़ वेरी सेफ, उसको बहुत अच्छा लगता है, मेंटली भी सिक्योर लगता है कि वो पीरियड्स आ गए बाबा मेरे। लेकिन जब वो पीरियड जाने का टाइम आता है मेनोपॉज का, तो वो धीरे कभी कभी देयर आर सो मेनी वेज, कभी कभी अब्रप्टली चला जाता है, कभी कभी लंबा होते जाता है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, ऐसा करते करते चला जाता है। कभी कभी बहुत ब्लीडिंग हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स कि बहुत ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, 2-3 महीने में बहुत ब्लीडिंग होगा, फिर बाद में एकदम से बंद हो जाता है। कभी 6 महीने तक नहीं आएगा, फिर आएगा, थोड़ा आएगा, कम आएगा, फिर स्पॉटिंग ही हुआ। सो दिस डिस्टर्ब, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है लेडी। उसको लगता है ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि हमको उसकी उचित जानकारी नहीं है, उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ कहीं मिलती नहीं है, और हम लोग कुछ ज़्यादा तकलीफ होने के सिवा डॉक्टर से भी मिलने नहीं जाते। Isn't it true? That's true. So ये पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने शुरू हो जाता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे जो। सो इसके लिए अभी उसके साथ साथ ही उसका ट्रीटमेंट भी हम बता देंगे, क्योंकि यू शुड कंज्यूम अपने वजन के 20 किलो के लिए 1 लीटर वाटर पीना चाहिए। यू शुड कंज्यूम आपका अगर वेट 60 kgs है, मैं ही हूँ 60 kg, तो 60 kg लेडी को 3 लीटर पर डे वाटर कंज्यूम करना चाहिए। पर 20 kg 1 लीटर। सो क्या होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, एंड दैट कीप्स योर स्किन ऑल्सो वेरी अलर्ट एंड वेरी नाइस। सो वाटर इज अ गुड इंटॉक्सिकेंट, उसका मेडिसिन ही है, वाटर इज अ गुड मेडिसिन एक्चुअली। वो अपने शरीर से वांटेड चीज़ें, टॉक्सिन्स सब निकाल देते हैं। सो इसीलिए हमने बहुत ही एहतियात से एंड कीपिंग इन माइंड, हमारे माइंड में रखना है कि हमको ज़्यादा पानी पीना है। देन आता है प्राइवेट पार्ट्स है, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्राइवेट पार्ट्स का हेल्थ बहुत अच्छा रखता है। दैट स्किन देयर, इट्स अ वेरी टेंडर पार्ट। एक्चुअली हम अच्छी तरीके से केयर लेते हैं, इनिशियली हमारे मदर हमको सिखाते हैं हाउ टू कीप द क्लीन एंड एवरीथिंग टाइडी पार्ट, बट जैसे जैसे ये सब करके भी, बिकॉज दैट स्किन गेट्स वेरी डेलिकेट, so you should be keeping it very dry, keeping it very healthy. Powdering is also very important, that private part, at least twice a day. Okay. And वो स्किन जब लूज पड़ती है, वहाँ का कोलेजिन, वहाँ का जो उसका टफनेस है, उसका जो विगर है वो कम हो जाता है, तो फिर वो यूरिन का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लूज पड़ जाता है, and you start getting some urinary problem. कभी कभी रोक नहीं सकते हो, या इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। एंड साथ ही साथ वो प्राइवेट पार्ट्स का जो ईस्ट्रोजन का प्रमाण कम हो जाता है तुम्हारे पूरे शरीर में से, तो आपको सेक्स करने का भी मन नहीं करता है। दैट ऑल्सो स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड दिस, ये बहुत ही फिजियोलॉजिकल है, ये बहुत नॉर्मल है, फाइट करने वाली। हाँ, लेकिन हमारा जो मेनोपॉज है वो 45 to 55 में आता है लेडीज का, एंड जेंट्स का जो मेनोपॉज है वो 60 to 70 आता है। जेंट्स में भी एंड्रोपॉज बोलते हैं उनको। सो दैट एंड्रोपॉज, सो दे आर वेरी मच एक्टिव, वो बहुत एक्टिव रहते हैं सेक्स, अबाउट द सेक्स, बट वी पीपल, लेडीज को वो इच्छा ही कम होती जाती है, इसीलिए उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस, ये काउंसलिंग से भी
ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती है। उसके और भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ईचिंग का प्रॉब्लम, एज यू सेड जस्ट नाउ। सो ईचिंग से भी उसको थोड़ा एस्ट्रोजन के क्रीम्स या सम इन्फेक्टिव एंटीबायोटिक्स, उससे वो क्योर हो सकता है। एंड अनदर थिंग, ये जो सब लूज पड़ जाता है प्राइवेट पार्ट, तो उसको हम some exercises also we give. Pelvic floor exercise, correct, very right. We call it as a Kegels exercises. हम आपने अगर गूगल किया तो आपको ये सब exercises समझ में आ जाएगी। तो that exercises keep you when you are contracting and relaxing. ऐसे exercise जब करते हो तो मसल बहुत टाइट हो जाता है and it gives you strength. सो जो प्राइवेट, उसके साथ साथ वो जो लूज पड़ता है तो वो प्रोलैप्स हो जाता है, ऊपर का जो थैली है बच्चेदानी, वो नीचे आने का भी समय, ये सब बातें लेट है, आफ्टर 5 to 10 years हो जाता है। लेकिन इनिशियल जो होता है वो ईचिंग, बर्निंग, यूरिन प्रॉब्लम एंड लेस ड्राइनेस होते जाता है, सब चीजें उसके नॉर्मल साइज से कम होती जाती है, सिकुड़ जाती है, एट्रोफी बोलते हैं हम उसको, वो सिकुड़ जाती है। तो इसीलिए वो उसके लिए थोड़ा केयर, एंड कुछ भी नहीं हो रहा हो फिर भी एक बार महीना माहवारी चला जाने के बाद डॉक्टर से मिलना बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर फिर यहाँ पे वी वॉश यूज करना वगैरह, क्या इस एज के लिए भी वो Actually, now I will tell you, this is a good platform. You have given me a nice opportunity. This V wash is absolutely not advisable to any age group actually. Oh, this okay. Because she has touched upon this, I will do a separate segment also on this, but let her talk in this segment. Yeah, see, the V wash is for the sex workers actually. This came from Israel. There are 90% of sex workers are there. So for their purpose, but for their safety, not for safety, for self, these companies are coming out in all the areas and all the countries for this V wash, and not adults also are not advisable to this use. Kids also using, school going girls are using V wash. That is absolutely, you are disturbing the flora. वहाँ का जो already protective mechanism है, आप disturb, आप डिस्टर्ब कर रहे हो वो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओनली वॉश विथ क्लीन वाटर, डेटॉल इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल, एंड चेंज द इनर्स और जस्ट डैब ड्राई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग बोलते हैं वो एरिया ड्राई रखना मतलब नैपकिन ले लेके घिसते हैं वहां पे, एंड दैट क्रिएट्स एन अनदर इशू ऑल टुगेदर। करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पटम। सो दिस इज फिजियोलॉजिकल सिम्पटम एंड इमोशन। ब्रेस्ट ऑल्सो, नहीं विल कम टू ब्रेस्ट का भी जो कोलेजिन है, उसका जो फैटी टिश्यू है वो कम होते जाता है, सैगिंग हो जाता है, यू फील तुमको जैसा लूज पड़ गए हैं ब्रेस्ट, एंड ब्रेस्ट ये 50 के आसपास ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज एस्ट्रोजन इज प्रोटेक्टिव टू द ब्रेस्ट कैंसर, एस्ट्रोजन इज प्रोटेक्टिव टू द हार्ट अटैक। सो आपने देखा होगा औरतों को हार्ट अटैक बहुत कम आता है, महिलाओं को। The male are very much prone, उनको बहुत ज़्यादा परसेंटेज से हार्ट अटैक आता है, लेकिन ये हमारा जो प्रोटेक्शन है वो 50 के बाद कम होते जाता है, बिकॉज हमारे शरीर से एस्ट्रोजन कम होता है। तो हमको एक्सरसाइज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, डाइट में ध्यान देना, ये सब चीज़ें 50 के बाद तो करना बहुत जरूरी हो जाता है। अमेजिंग। ये जीरो फिगर की बात नहीं कर, नहीं जीरो बहुत हो गया। फैट एंड फिट, आपने जीरो फिगर का नाम निकाला, इस स्टेज में ये 45 to 50 में थोड़ा सा फैट भी बढ़ जाता है और महिलाओं का वेट गेन भी हो जाता है। सो वेट गेन से क्या होता है, दैट इज प्रोटेक्टिव फॉर महिला। ओह, कैसे क्या? सो बिकॉज दैट फैट कंटेन्स एस्ट्रोजन। और सी हाउ द भगवान ने कैसे बनाया है हमको, तो वो प्रोटेक्शन मिलता है और धीरे धीरे एस्ट्रोजन कम होने में हमारा उसका फायदा हो जाता है। अगर आप उसके तो वो कुछ केजीज बहुत अच्छे हैं आपके। सो फैटी पर्सन को मेनोपॉज का थोड़ा कम तकलीफ होता है, जो थिन लीन लेडीज रहते हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो सकता है। अभी उसका जो होता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।